हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपको कराते हैं उसके हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, जो जरूरी भी है आपके लिए। फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में भी आए और याद भी लंबे समय तक रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक्चुअल में ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है, दिखाता है। या दूसरा, इट इज द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द पाथ फॉलोड बाय unit positive charge. It is the path followed by unit positive charge in electric field. By unit positive charge in electric field, if it is free to do so. If it is free to do so. क्या भाई, ये एक पाथ होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन हो सकती है वो क्या होगी? इट इज द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर इमेजिनरी लाइंस may be straight or curve, straight or curve, may be straight or curve, tangent at any point, tangent at any point on which gives the direction of electric field intensity. Give the direction of electric field intensity. ठीक है भाई, तो ये दो डेफिनेशन हो जाएंगे। एक तो क्या होगा? द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं, जिसके किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, वो टेंजेंट क्या होगा? वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण, या दो चार्जेस अगर हमारे पास हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या दो चार्जेस सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखते हैं। मान लें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी बाहर की तरफ होंगी, इस टाइप से। नेगेटिव चार्ज के कारण ये अंदर की तरफ होंगी। जैसे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ होती हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है इस टाइप से। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज के कारण ये इनवर्ड होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो बाहर की तरफ जाता है, यहां पर रखेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आता है। यही हमने आपको बताया, जो पाथ होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण ये अंदर की तरफ। उसके बाद यहां से हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, शुरू होंगी, क्योंकि बाहर जाती हैं। यहां पर नेगेटिव चार्ज पर ये क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, इनकी एंडिंग हो जाएगी। दूसरा, अब अगर यहां पर देखा जाए तो इनमें गैप जो है वो कम है, चार्ज के नजदीक देखा जाए तो यहां पर गैप क्या है? कम है, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। यहां पर
डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। तो यहां पर इस चार्ज के नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज्यादा होती है, यहां पर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। कहने का मतलब ये है जहां पर ये लाइन नजदीक नजदीक होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। जहां पर इनमें गैप ज्यादा होगा, जहां पर इनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई दो सेम चार्जेस के कारण। अगर दो चार्जेस आपके सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के कारण ये लाइन बैंड हो जाती है कुछ इस टाइप से। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के कारण ये लाइनें आपस में बैंड हो जाती हैं इस टाइप से। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के कारण ये लाइनें आपस में क्या हो जाती हैं भाई, बैंड हो जाती हैं इस टाइप से। उसके बाद इनकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी सभी की, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं इस टाइप से। और यहां पर बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, जीरो होगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी। इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है बड़े चार्ज से ये दूर की तरफ होता है, छोटे चार्ज के ये नजदीक होता है। जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उससे ये दूर होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसके ये नजदीक होगा। याद रखेंगे न्यूट्रल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, और सॉरी पॉजिटिव जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उससे दूर होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है वहां पर ये नजदीक होता है। उसके बाद ऐसे ही अगर एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे भी मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है भाई पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज पर ये मर्ज हो जाती है, एंडिंग हो जाती है। तो पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पर ये खत्म हो जाएंगे। ऐसे यहां पर कुछ इस टाइप से बाहर की तरफ जाना चाहेंगे लेकिन अट्रैक्शन के कारण ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। ऐसे यहां पर बाहर की तरफ जाना चाहेंगे लेकिन अट्रैक्शन के कारण ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। ऐसे यहां पर होगा, बाहर की तरफ जाना चाहेंगे लेकिन अट्रैक्शन के कारण ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो ड्यू टू अट्रैक्शन ये लाइनें क्या करती हैं भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। जैसे बाहर की तरफ जाना था लेकिन ये नीचे की तरफ आ जाती हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे यहां पर बाहर की तरफ जाना था लेकिन ये अंदर की तरफ आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे यहां पर और भी लाइनें बना सकते हैं इस टाइप से, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर की तरफ होंगे इस टाइप से। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ। और ये अट्रैक्शन के कारण क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसे जाना था इनको लेकिन ऐसे ये मुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। अब पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज तो क्या होगी, प्रॉपर्टीज सबसे पहले जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर वो क्या करेगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो डेफिनेशन में भी हम लिख चुके हैं। तो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
जो टेंजेंट है वो क्या करेगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे भी मान लो एक कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन में तो टेंजेंट लाइन के अलोंग ही होता है। यहां पर ये कर्व लाइन है, इसके इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट क्या करेगा, हम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेगा। ऐसे ही इस पॉइंट पर अगर मान लो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर इस तरफ हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद सेकंड, ये लाइनें पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, स्टार्ट होंगी, और नेगेटिव चार्ज पर ये क्या हो जाती हैं, इनकी एंडिंग होती है। नेगेटिव चार्ज पर ये एंड हो जाती है, इनकी एंडिंग होती है, खत्म हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी, एंडिंग होंगी, लेकिन बीच में ये क्या रहेंगी, कंटिन्यूअस होंगी। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी तो सीधी नेगेटिव पर जाएंगी, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस होंगी। दीज आर कंटिन्यूअस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज। थर्ड जो होगा, ये लूप नहीं बनाती, दे डू नॉट फॉर्म लूप। लूप का मतलब क्या है भैया, जैसे पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई तो नेगेटिव पर ही खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है भी चार्ज बॉडी के अंदर जाएंगे और फिर घूमकर वापस आ जाएंगी, इस टाइप से लूप नहीं बनाती। पॉजिटिव से शुरू होती हैं तो नेगेटिव पर ये खत्म हो जाती हैं, कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती। फोर्थ पॉइंट जो होगा, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या होगी वो देती हैं भाई। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये दो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, तो उसका आंसर क्या होगा, मान लो भाई ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, इस टाइप से दो लाइनें आपस में क्या कर जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन पे देखें तो यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, एक टेंजेंट तो इस लाइन के अलोंग होगा, एक टेंजेंट जो है इस लाइन के अलोंग, तो यानी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा, टू लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसे आपको लिखना है भाई, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, तो दो लाइनें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो होगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, या जो चार्ज बॉडी होती है तो ये क्या होती है, इसके नॉर्मल लिखेंगे या परपेंडिकुलर लिखें, एक ही बात है। जो कोई भी कंडक्टर है उसके ये नॉर्मल होती है। मान लो जैसे ये कंडक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में बाहर की तरफ होती है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं इस टाइप से। तो यहां पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जिस सरफेस से निकलेंगे वहां पर ये परपेंडिकुलर होंगी इस टाइप से। नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी इस टाइप से। लेकिन रहेंगी क्या, ये परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी नॉर्मल होगी, कंडक्टर के नॉर्मल होती हैं। ऐसे ही सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन जो है इक्वल इन लेंथ होती है, इक्वी स्पेस्ड होती हैं और सेम डायरेक्शन में होती हैं। सभी की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। सभी में जो गैप होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंस होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी, इक्वी स्पेस्ड होंगी। ठीक है भाई, इक्वल लेंथ में होंगी, इक्वल स्पेस होगा, एक ही डायरेक्शन में होंगी। और ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए पैरेलल नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ इस टाइप से होंगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में भाई कहीं पर ये नजदीक होंगे, कहीं से दूर होंगी। और सेवंथ जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? सेवंथ प्रॉपर्टी भाई जहां पर ये नजदीक नजदीक होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेवंथ, जहां पर ये नजदीक नजदीक होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे भी मान लो यहां पर ये नजदीक नजदीक है, यहां पर ये दूर दूर है, या ऐसे भी कह सकते हैं एक ही एग्जांपल से। इस टाइप से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। ऐसे ही इस एंड पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? वीक होगा। यहां पर ये नजदीक नजदीक है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो जहां पर लाइनें नजदीक नजदीक होती है वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां पर दूर दूर होती है वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसके बाद एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? जो लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी जो नंबर ऑफ लाइंस है वो किस बात पे डिपेंड करती हैं? चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। जैसे मान लो 2 कूलम चार्ज है, दो कूलम चार्ज में जैसे भी मान लो आपकी 4 लाइन निकलती हैं। ऐसे 4 कूलम चार्ज होगा तो उसमें जो लाइंस होंगी वो ज्यादा होंगी। इस टाइप से तो जितनी ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा लाइनें होंगी। जैसे यहां पर कम चार्ज था तो कम लाइन है, यहां पर ज्यादा चार्ज था तो ज्यादा लाइंस है। तो नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आईआईटी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीएमटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उस टाइप से नेक्स्ट जो होगा, अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई। ये रिपल्सन के कारण क्या करते हैं? नाइन्थ प्रॉपर्टी, रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाते हैं। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाती हैं, यानी ये साइड बाय साइड प्रेशर लगाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। तो रिपल्सन के कारण एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाती हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट, अट्रैक्शन के कारण ये क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ड्यू टू अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के कारण ये क्या हो जाती है भाई? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमने बताया था, एक लाइन क्या लॉन्ग आने की कोशिश करती है, बाहर की तरफ जाते हुए ये अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।